ये वाकया राजेश के साथ 2 साल पहले पेश आया था। राजेश, जो कि बड़े दफ्तर में एक छोटा सा मुलाजिम था। काली बरसात की रात थी और रात के 12 बज चुके थे। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे मानो पूरा शहर ही ले डूबेंगे। उस रात राजेश को दफ्तर से निकलते हुए बहुत डर लग रहा था। मौसम भी खराब होने वाला था, इसलिए वो दफ्तर से बाहर आकर जल्दी से घर जाना चाहता था। पर तभी उसे पीछे से वहां के गार्ड भाई विक्रम ने रोक लिया और राजेश रुक गया, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ गया। अरे राजेश जी, ये इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाऊंगा भाई, मैं तो इस वक्त अपने घर ही जा रहा हूँ। लेकिन राजेश जी, अभी इस वक्त निकलना ठीक नहीं होगा। मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं भाई, अगर बारिश हो भी गई तो मैं कोई मदद ले लूंगा। लेकिन राजेश जी, मैं बारिश की बात नहीं कह रहा। हाँ, क्या मतलब? लेकिन फिर क्या बात है? राजेश जी, आज बरसात की काली रात है। आज की रात ऐसे अकेले सफर करना ठीक नहीं है। अरे काली रात है तो क्या हुआ? रात तो वैसे भी काली ही होती है। राजेश जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। कहते हैं इस काली रात में कुछ अजीब सी मखलूकें भटकती रहती हैं, और वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। तो हो गया आपका किस्सा गार्ड भाई, या फिर आज और भी मजेदार कहानियां सुनाने वाले हैं? राजेश जी, लेकिन अरे गार्ड भाई, प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए, वरना अगर बारिश आ गई तो बीच रास्ते में फंस जाऊंगा। राजेश वहां से निकलने ही वाला था कि तभी गार्ड ने उसे फिर से रोक दिया। राजेश जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और इन भूत चलेवा वगैरह की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए। बस ये चीज अपने साथ रख लीजिए। इसे खोलना मत, बस जेब में रखना है। क्या है ये गार्ड भाई? और मैंने कहा ना, कुछ नहीं होता ऐसा। मैंने कहा ना कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, बस हमारा मान रखने के लिए ही इसे रख लीजिए, प्लीज। अरे भाई, आप भी ना, पता नहीं क्या है। अच्छा चलिए, दे दीजिए मुझे, अब खुश हो जाइए। और हाँ, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर राजेश वहां से जाने लगा और पीछे से गार्ड भाई का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने बस इतना ही कहा, राजेश भाई, तुम बस खैरियत से ही अब घर पहुंच जाओ। राजेश वहां से चलता ही जा रहा था कि थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई और राजेश वहीं रुक गया। अरे अरे, ये बारिश भी अभी ही शुरू होनी थी। अभी तो मैंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। अब तो मुझे जल्दी से किसी से मदद या लिफ्ट लेनी पड़ेगी। ये सोचकर राजेश फिर से वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा और तभी राजेश को आज अपने घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था। वो इस बारिश में बचता बचाता आधे रास्ते तक पहुंच गया था, लेकिन बाकी का रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए तभी उसे वहां 2 रास्ते दिखे और वो दूसरा रास्ता दरअसल शॉर्टकट था। राजेश कभी भी उस रास्ते से नहीं गया था क्योंकि वो रास्ता बहुत खराब था और ज्यादातर लोग उस रास्ते से जाने से मना करते थे। लेकिन आज राजेश को जल्दी जाना था, इसलिए उसने शॉर्टकट वाले रास्ते को चुना और वो उस खराब रास्ते की तरफ जाने लगा। तेज बारिश की वजह से आज वो रास्ता और भी ज्यादा खराब हो गया था। तभी चलते चलते अब आसमान में और भी बिजली कड़कने लगी और बारिश तेज हो गई। राजेश अब एक सुनसान सड़क की तरफ किसी से मदद या लिफ्ट लेने जा रहा था और वहां ही आकर रुक गया। यहां पर रुककर किसी से मदद मांगता हूं, कोई ना कोई अच्छा इंसान तो मदद के लिए रुक ही जाएगा। राजेश उस सुनसान सड़क पर तेज बारिश में किसी की मदद के इंतजार में रुक गया था। वहां रुककर थोड़ी ही देर में कई गाड़ियां ने वहां से गुजरी। राजेश ने मदद के लिए हाथ उठाकर आवाज लगाई। कभी तेज रफ्तार टैक्सी गुजरती तो कभी दूसरी गाड़ियां निकल जाती, पर उस बरसात में कोई भी उस सुनसान रास्ते पर 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। जो गाड़ियां आती वो सब जल्दी जल्दी चली जाती और राजेश वहीं अकेला खुला मुंह खड़ा रह गया। अरे कोई तो रुको, मुझे लिफ्ट दे दो। ये कैसी रात आ गई? इतने लोगों में से एक भी मेरी मदद के लिए नहीं रुका। हद है। चल राजेश, अब तू ही पैदल चल, आगे जाकर ही देखते हैं, शायद कोई ढाबा या होटल मिल जाए।
ये सोचकर राजेश वहीं से पैदल चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, माहौल और डरावना हो गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदों की टप-टप, और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चलते चलते उसकी नजर एक बाइक पर पड़ी जो सुनसान जगह पर पहले से खड़ी थी। चाबी भी की जबर में ही लगी थी, जैसे बस अभी चलने वाली हो। आसपास दूर दूर तक न घर था न कोई इंसान। यह सब देखकर राजेश उसी बाइक के पास रुककर कुछ सोच में पड़ गया। अरे वाह, ये बाइक, और वो भी इस बारिश के मुश्किल वक्त में। ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। मेरी तो सारी मुश्किल ही हल हो गई। लेकिन ये बाइक यहां कर क्या रही है? आसपास तो कोई आदमी भी नहीं। आदमी क्या, यहां तो एक बिल्ली तक नहीं दिख रही। छोड़ो, मुझे क्या लेना, मेरे तो काम आ गई। अब इसी बाइक से आगे का सफर कर लूंगा। चलो राजेश, चलो। राजेश उस बाइक को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसकी परेशानी खत्म हो गई हो। लेकिन उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खुशी अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वो जल्दी से बाइक पर बैठ गया और उस तेज बारिश में सवार होकर वहां से निकल पड़ा। अब राजेश वहां से निकल गया और उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा, जहां रात होते ही सब कुछ सुनसान और वीरान हो जाता था। वहां से कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी और सड़क के उस पार कभी कभी ऐसी खाली जगहें आती जिन्हें देखकर ही डर लगने लगता। थोड़ी ही दूरी पर एक घना अंधेरा जंगल दिखाई देने लगा, जिसे देखकर राजेश के दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। वो सड़क उसके लिए बिल्कुल नई थी। वो इससे पहले कभी यहां से नहीं गुजरा था। बारिश अब भी हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। राजेश को चलते चलते अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर उस सुनसान जगह पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो था वहां जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैं तो अभी इसी रास्ते से गया था। ये मुझे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसी बातें तो मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखी हैं, जहां इंसान एक ही रास्ते से गुजरता है और फिर बार बार उसी रास्ते पर लौट आता है। ना नहीं, ये मेरा वहम होगा। शायद चाचा की बातों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बस वही बातें दिमाग में घूम रही हैं और कुछ नहीं। चलते चलते अब राजेश बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उस सड़क के साथ वाले सुनसान जगह पर उसे एक अजीब सा पुराना घर नजर आया। उस सुनसान जगह पर सिर्फ वही एक घर बना था और उसके आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे। राजेश को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उस घर की छत के नीचे बारिश से बचना चाहता था। राजेश ने सोचा, उस पुराने घर की छत के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूं, क्या पता बारिश भी रुक जाए। वो बाइक से उतरा और उसे वहां खड़ा करके उस घर की तरफ जाने लगा। राजेश उस घर के पास जाकर छत के नीचे खड़ा हो गया और तूफानी बारिश को सामने गिरते हुए देखने लगा। सामने का नजारा देखकर अब उसे महसूस हो गया था कि यह बारिश सुबह होने से पहले रुकने वाली नहीं है। इसलिए वो वहां खड़ा होकर मोबाइल चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में बैटरी लो होने की वजह से उसका फोन बंद हो गया। वो वहीं खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी पीछे उसी घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उस आदमी को देखकर राजेश डरने के साथ साथ चौंक भी गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जंगल के बीच बने उस पुराने घर में कोई रहता भी है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, बेटा अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। उस भूरे आदमी को टूटे फूटे घर से निकलते देखकर राजेश की धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कहा, नहीं अंकल, मैं ठीक हूं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। अरे बेटा, बारिश ज्यादा है, अब आ जाओ अंदर। नहीं अंकल, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं, आप अंदर चले जाइए। यह सुनकर राजेश वहीं चुप सा खड़ा रह गया। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा बोलने लगा, जब एक बार कहा ना कि भीग जाओगे तो समझ नहीं आता क्या तुम्हें? चलो अब अंदर आओ, जल्दी। नहीं अंकल, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं, आप अंदर चले जाइए। बोला ना अंदर आओ, बस। बेचारे राजेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसे इस तरह से क्यों डांट रहा था। लेकिन जब उसने बाहर मूसलाधार बारिश देखी
तो उसे लगा कि वैसे भी बारिश के रुकने में अभी बहुत वक्त है, तो क्यों ना अंदर जाकर ही थोड़ा आराम कर लिया जाए। यही सोचकर राजेश ने फिर उस बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूं अंदर। तो ये कहकर राजेश उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे ही उस घर के अंदर चला गया। घर बिल्कुल अजीब सा था और वो बूढ़ा आदमी अभी भी जैसे गुस्से में खड़ा था। वो फिर से राजेश को डांटने लगा। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, क्या मतलब? तुम्हारी बीवी से तुम्हारे इंतजार में पैदा हुए थे और तुम्हें इसका कोई एहसास ही नहीं है। हाँ, क्या मतलब अंकल? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। और वैसे भी मैं बाहर ही ठीक था, अंदर क्यों बुलाया? अरे बेटा, गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें अंदर इसलिए तो नहीं बुलाया था कि तुम वापस बाहर चले जाओ। अच्छा चलो पीछे देखो, देखो तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। जैसे ही राजेश पीछे पलटा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, दुल्हन जैसी सजी। वह अजीब निगाहों से सिर्फ राजेश को देख रही थी। उससे पहले कि राजेश कुछ कहता, लड़की बोलने लगी। अरे राजेश जी, आप इतने सालों बाद क्यों आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं आपसे नाराज हूं, अब आपसे बात नहीं करूंगी। उस लड़की के मुंह से राजेश नाम सुनकर उसका दिमाग ही घूम गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी राजेश के बिल्कुल करीब आकर बोलने लगा। अपनी बीवी की बात का जवाब तो दे दो कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उस आदमी की ये बात सुनकर राजेश तंग आ गया और कहने लगा, अरे क्या बीवी बीवी लगा रखा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न आपको देखा है, न ही इस लड़की को। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। अब ये फालतू बातें मुझसे मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए, बस। राजेश ने इतना कहा ही था कि कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो लड़की जो सामने खड़ी थी अब वहां से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि राजेश कुछ और समझ पाता, उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज दोबारा सुनाई दी। लेकिन इस बार वो आवाज पहले जैसी नहीं थी, बल्कि बेहद भयानक और डरावनी थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी बीवी के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसकी डरावनी आवाज सुनने के बाद जब राजेश ने उसे दोबारा देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अब वो बूढ़ा आदमी तो वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी वो बीवी जो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही थी, अब एक डरावने रूप में उस बूढ़े आदमी के साथ वाली मेज पर उल्टे शरीर के साथ खड़ी थी। उसका सिर नीचे और पैर आसमान की तरफ, वो एक लाश की तरह दिख रही थी। ये देखकर राजेश को जबरदस्त झटका लगा और अब वो समझ गया था कि उसका सामना किसी अजीब मखलूक से हुआ है। उसने दरवाजे की तरफ नजर घुमाई और जब उसकी आंखें वहां पहुंची तो जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके पैर ठंडे पड़ गए। अब वो बूढ़ा आदमी और वो औरत अपने असली रूप में आ चुके थे। उनका पूरा शरीर अजीब सा लग रहा था। आंखें बाहर निकली हुई थीं और उस औरत का जिस्म पूरी तरह कटा फटा और खून से भरा हुआ था। अब राजेश को पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो किस जाल में फंस गया है और तभी वो बूढ़ा आदमी अपने असली डरावने रूप में बोलने लगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब तुम हमेशा हमेशा यही रहोगे हमारे साथ। हाँ, हमारे साथ हमेशा के लिए। तुम हमारे साथ बहुत खुश रहोगे, बिल्कुल। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है, कोई बचाओ मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। राजेश की आंखें अब भारी होने लगी थीं। वो समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि वहां उसे बचाने कोई नहीं आने वाला था। तभी वो बूढ़ा आदमी और वो लड़की राजेश की तरफ डरावनी मुस्कान लिए कदम बढ़ाने लगे। राजेश पीछे हटता जा रहा था और वो दोनों उसके और करीब आते जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों राजेश के बिल्कुल सामने पहुंचे, अचानक जोर की बिजली कड़की
और राजेश की आंखों के सामने पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। राजेश की जब आंख खुली तो वह जमीन पर गिरा हुआ था। बारिश बंद हो चुकी थी और साथ ही सुबह भी हो चुकी थी। अब वह किसी अनजानी जगह पर खड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो रात थी या कोई सपना। वह सुनसान जगह और वह घर, सब कुछ कहां गायब हो गया था। उसे कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां वही गार्ड अंकल खड़े थे जो राजेश के दफ्तर के चौकीदार थे। उन्हें देखकर राजेश को महसूस हुआ कि उस पोटली में कुछ तो जरूर था जो गार्ड अंकल ने उसे दी थी। गार्ड अंकल ने राजेश का फोन ट्रेस करके उसे पाया था और फिर सुरक्षापूर्वक उसे उसके घर पहुंचा दिया।